बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं देखिए टॉक्स। फिलहाल धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है। इस सरगर्मी के बीच जब जब चुनाव आता है बिहार में तब तक लोग बड़े जागरूकता के साथ अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं उस चुनाव में और उस चुनाव की रणनीतियों में कि कौन सी पार्टी को हमारे ऊपर राज करना है, किसको हम वोट देंगे, किसको अपना विधायक बनाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि 5 साल के बाद बीच में जनता सुस्त हो जाती है तो फिर से वो सरगर्मी बढ़ रहा है, वो माहौल बन रहा है। तो हम लोग अभी मोहनिया प्रखंड के हरनाथपुर गांव में हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम लोग रूबरू होंगे और क्या कुछ है फैक्ट इस बार काम करेगा चुनाव में, उन सब पे भी बातें करेंगे। आइए, क्या नाम होगा आपका? धनजीत कुमार। क्या करते हैं आप? किसान। किसानी है। अभी कुछ महीने बाद चुनाव होना है अपने राज्य में, तो इस बार क्या कुछ देख रहे हैं आप लोग, क्या कुछ मोटिव है? बदलाव सरकार। बदलाव बदलाव के रूप में किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ के निजी विधायक को बदलना चाहते हैं या फिर सेंटर में बदलना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं ये? अब तो निजी विधायक के तो बदल जरूरी है ना बा, कोनो काम ही नहीं कैले तो। अच्छा, किसी काम को लेके गए थे आप? काम है रोडवा बनावे के, बस कुलिया वाला। हाँ। उनके कहले रंजा बनावे के आई रही तो क्या कहली? अब का कहली बनी। हाँ। 5 वर्ष बीती हो गल, बनबे ना कइल। अब ये जवाबदेही विधायिका जी की है, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। तो हो सकता है फिर से आप लेके जाइए, हो सकता है अगले टर्म में बन जाए। हर काम होता रहेगा बिहार में, कोई बड़ बात नहीं। थोड़ा क्या नाम होगा चाहिए सर? मनोज कुमार पाठक। मनोज कुमार पाठक जी। हाँ जी, हाँ जी। सब ठीक बा हालचाल? ओके है। अभी बिहार का राजनीति में एकदम गर्माहट आने वाला है। बिल्कुल है। और तमाम पार्टियां देखिए अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। इन सब के बीच एक बहुत चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है जनसुराज पार्टी करके, जो प्रशांत किशोर जी जिसको हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें क्या राय विचार लग रहा है वोटरों का, या फिर किस तरह से आप लोग उस पार्टी को देख रहे हैं? हर पार्टियां अपने अपने तरीके से चल रही हैं, ठीक है, और जिसको जितना करना है कर रहा है। अभी जनस्वराज में भी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है मुख्य कारण क्या है उस पार्टी में? मुख्य कारण ये है कि अभी नई नई पार्टी है और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी स्ट्रेंथ होने की कगार पे है। लग रहा है कि मजबूती में है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इन सब के उपरांत आप वोटरों को ये क्या लग रहा है कि इस बार की विधानसभा में क्या कुछ परिवर्तन या फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा? परिवर्तन तो हमारे ख्याल से अभी मोदी जी का सरकार है और केंद्र में ना। हाँ, केंद्र में, और हमारे बिहार में नीतीश जी का सरकार है, लेकिन उन्हीं की सहायता से है। हाँ, उन्हीं की सहायता से ही जी। हमारे ख्याल से अभी चेंजिंग का कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, आसरा कि चेंजिंग होने बदलाव नहीं लग रहा है। हाँ, अभी इस बार भी नीतीश का ही सरकार होगा, नीतीश जी का। तो ये जो पटना गांधी मैदान में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था, प्रशांत की जो अभी चर्चा हुआ कि नहीं मजबूती दिखा रही है, वो जनसैलाब क्या बस यूं ही था, मतलब दिखावे के लिए? क्या लगता है आपको? जनसैलाब को मत देखिए। जनसैलाब तो किसी भी पार्टी में लोग ऐसे भी देखने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, ताकि कुछ कुछ भाड़ा पर जाते हैं। अच्छा, कुछ भाड़ा कहना तो यही है, यही जो मैं बताया आपको। परिवर्तन नहीं लग रहा है कि होगा? परिवर्तन नहीं लग रहा है। अच्छा, हमारे ख्याल से। प्रिंस कुमार सिंह। प्रिंस कुमार सिंह, आप नवयुवक हैं जी। अभी गांव देहात में मान लीजिए नवयुवकों के बीच उठक बैठकी जब होती होगी तो क्या बातचीत हो रहा है चुनाव को लेके, या फिर इस बार क्या कुछ देखना है? इस बार चुनाव का रणनीति कुछ अलग ही रहेगा। क्या मुख्य बिंदुएं क्या लग रही हैं, किस पे बातें होंगी? मुख्य बिंदु आपको बेरोजगारी है, ठीक, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और हम किसान घर से आते हैं और किसान का आप लोग डाई का समस्या देख रहे हैं, डीएपी का किल्लत है, खाद कितना दिक्कत से मिलता है, बहुत दिक्कत है। उस पर भी आप अगर दूसरे दुकान पर जाकर ले रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा लेकर खाद लेना पड़ रहा है, ब्लैक में। सरकारी निर्धारित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। तो यही सब तो ये आपको लगता है कि जिस भी प्रतिनिधि को आप लोग चुनकर लाएंगे ये समस्या से? प्रतिनिधि एक काम की हैं, आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में गई हैं। कौन है आपकी प्रतिनिधि? जो अभी वर्तमान जो विधायक है हम लोग की, संगीता कुमारी जी,
आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में गई हैं। ये बढ़िया काम किए हैं। यही एक अच्छा काम किया है और जमीनी काम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है गांव में, देख लीजिए। तो महाराज आप कह रहे हैं आरजेडी छोड़ के बीजेपी में आई, तो वो तो आरजेडी वालों के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान है ना जी। यहाँ कुछ गांव में काम नहीं हुआ और तो जगह तो काम हुआ है जी। हरनाथपुर में कोई काम, हमारे गांव में काम नहीं हुआ है। कुछ डिमांड किए थे आप लोग? डिमांड हाँ, हम लोग डिमांड किए थे कि हमारे जो गांव के जो ये पोखरा है, अच्छा सरकारी पोखरा जो है, सरकारी पोखरा है, छठ करने के लिए चलिए आप देख लीजिए, घाट नहीं है, तो उसके निर्माण के लिए आप लोग बोले थे? जी, उसके निर्माण के लिए बोले थे। विद्यालय पर रास्ता नहीं है, उसके लिए बच्चा लोग इतना पानी में हेल कर जाता है बरसात में। हाँ, तो जवाबदेही क्या था? विधायक जी बोले कि हो जाएगा काम, हो जाएगा। अभी तक काम हो ही रहा है। अब तो चुनाव भी आ गया। हम एक आध दो बार जाकर वहाँ मिले भी थे। भगवान जो सर लोग हैं तो बोले कि इस पे तो दिया गया है, बोले कि ठीक है, अब ना जाने कब काम होगा। अब कब काम होगा, अब तो खैर का समय आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं। एक हमारे नौजवान साथी हैं गांव देहात के। पहले तो हम चाहे नाम बताओ गुरु अपन। अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह, ये बताइए अमन, इस बार जब देखिए इससे पिछले 5 साल जो बीता, उस वक्त भी जब चुनाव रहा होगा तो तमाम मुद्दे जो है कि कबर के आए होंगे सामने, ठीक कि ये होगा और फिर से जो है कि चुना गया और 5 साल सत्ता बीत भी गया, फिर आगामी 4-5 महीने में चुनाव है। तो इस बार क्या कुछ मोटिव होगा वोटरों का? देखिए, जो शिक्षित है शुभम भाई, वो तो मोटिव अपना समझ रहा है, और जो अशिक्षित हैं, जो सिर्फ जाति पे वोट करते हैं, तो उनका कोई मोटिव नहीं है। उनको तो वहीं पे देना है जहाँ उनका जाति है, जाति देख के देंगे बस। अच्छा, जाति देख के जो वोट देवेला, जाति देख के काम मिलेला? ओके, काम एकदम नहीं मिले, खाली वही का हो आगी ला बैठो बैठो पानी पी के जी है, बस उतना से अलावा और कुछ नहीं मिले उनके। ये एक्चुअल फैक्ट है गाँव, मतलब जो रूट की बातें हैं वो ये बता रहे हैं कि काम नहीं होगा जाति देख के आप वोट करिएगा तो। और कुछ क्या लग रहा है नवयुवकों के बीच, क्या कुछ बातें हो रही हैं? इस बार अपना विधायक कैसा चुनना है, किसको चुनना है, इस तरह की बातें? देखिए, हम लोग में ये है कि मतलब यहाँ पे मतलब आपस में चर्चाएं होती होंगी ना? आपस में वैसा चर्चा नहीं है। सब लोग देखिए जागरूक हो गया है, सब लोग सब पहचान रहा है, जागरूक हो गया है, तो सब आकलन कर रहा है। लेकिन कहीं कहाँ जाना है, किसको देना है? हाँ, अभी कोई कहीं कंफर्म नहीं है कि हमको कहाँ अभी जा रहा है। पीके को किस तरह देख रहे हैं आप लोग, प्रशांत किशोर जी को? इस बार बहुत बिहार में गर्मी बढ़ा दी है महाराज, ठंडिये से गर्मी बढ़ गई बिहार में ना पड़ी। प्रशांत जी तो ठीक है, मतलब हाँ, वो एक नया सोच लेकर के आ रहे हैं बिहार में कि बिहार को अच्छे तरह से मतलब देखने का उनका जरिया मतलब बदल रहे हैं। बिहार को बदलाव की तरफ, हाँ, बिहार के बदलाव की तरफ, हाँ, पिक्के जिले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लग रहा है कि इसमें वो सफल हो पाएंगे, लग रहा है कि नहीं? अब तो जनता बताएगी। नहीं, सफल देखिए, सफल हम बताइए दिए कि जाति को देख करके यहाँ पे लोग वोट दे रहा है, तो कहाँ से बेचारे वो सफल हो पाएंगे? और ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। वो कितना भी चिल्लाते रहे कि नहीं आप देखने का नज़रिया बदलिए, देखने का नज़रिया बदलिए, लेकिन हम सिर्फ उस वही देखेंगे कि हमारे जात हमारे बिरादर का। हमारी जात हमारे ही बिरादर, तक कहाँ से हो सकता है? नहीं बदला होगा। क्या लगता है पर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुई? अरे जौन होता तौन होई, औरी का होई, मतलब जौन होता तौने होई। जैसे रगड़ घिस के चला था वैसे ही चली। हाँ, तो वैसे ही वही मान ली, जातिवाद रही, केरो वोट दे, केरो वोट दे, वही में दियात रही, चलत रहे, चलते रही। ये बिहार में कब खत्म ना हुई? वही तर लागल रही, जिंदगी भर लागल रही, कितना आइल कितना गई ना, वही तरह चलता जस का तस। अच्छा, कब बोलोगे तो खत्म हुई कि ना हुई? अरे भगवान जाने नहीं खत्म हुई, वही ना जातिवाद कहीं खत्म हुई। काहे के खत्म हुई? जातिवाद तो चलते बटे, जातिवाद तो हम कहते हैं कि पंडित जी बना था पंडित जी, बाबू साहब बना था बाबू साहब, यादव जी बना था यादव जी, यही पर लागल बा, यही में सब अशुरा है। विकास कोई नहीं के देखो, विकास कहाँ हमारे गंगा के सड़कवा बन जाई तो लइका जते पढ़ा लिंक रोड बढ़िया बाटे, वही तरह में उठेवना भर लइका जतन से जब पढ़े वाला बाढ़ आवेला तब बंद हो जाला स्कूल। हाँ, बाढ़ आई तो स्कूल बंद 2 दिन खातिर कि लइका कहीं पानी में गिर जाए। हम लोग 2025 में हैं और मोहनिया प्रखंड के अंदर एक ये ऐसा गांव है जहां बच्चों को विद्यालय पे जाने के लिए मार्ग नहीं है। ये भी आप नोट करिएगा। हालांकि जो भी इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जन हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा तो ध्यान दीजिए
चूंकि ऐजो के तो लोग वोट देते हो ना कहाँ है हैं? ओजिया तो ओजिंगे वो बाटे बूथ बा वही स्कूल में बूथे बा अरे महाराज कम से कम इसलिए तो सड़क बनवा दीजिए कि वोटर जाके वोट मारे कम से कम। स्कूल में बूथो बा हैं? स्कूल में बूथो बा स्कूल में बच्चा भी वैसे ही देख जाता ना तनी हमें देख के जनप्रतिनिधि लोग के कह दी कम से कम बनवा दीजिए वोट वाले पहले ये का बने ये जन बन जाए काम लग जाए। भगवान जानो हैं? भगवान जन ऐसे अरे एक बार कह दी कि जन अरे वो नाई कालब का के सुने ढेला मरला पे फंस जाला कहीं ना हाँ, कहीं। नहीं, अच्छा बन जाई तो ठीक है ना बा बन जा तो बढ़िया बात बा बढ़िया बात बा, जरूरत बा गांव के, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत। वैसे चाचा जी ने कुछ बिंदुओं पे बात किया कि जातिवाद काहे के ख़त्म हुई। ये बाई ब्लड एकदम घुसा हुआ है बिहार में और ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है कभी भी। पिछले 5 सालों में जो भी चीज़ें हुई या फिर पिछले मतलब 5 साल पहले जो चुनाव आया उस वक्त भी इसी गर्मजोशी के साथ सारी चीज़ें होती थी, हुई भी होंगी और फिर इस साल सेम एज़ यूजुअल होगा। फिर कोई चुन के आएगा, फिर कोई पद पे बैठेगा और अपने मन से करेगा। लेकिन आपको हमको एकजुट होकर रहना है और अपने इन छोटे छोटे कार्यों को करवाना है उन जनप्रतिनिधियों से, ताकि जिससे गांव का विकास हो, तब जाके बिहार का विकास होगा। बाकी इस छोटी सी खबर के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर मिलते हैं किसी अन्य जगह पे अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।